to my YouTube channel Jaypreet BNT class 7th from ML Agrawal, chapter 2nd फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4। चलिए फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल। देखिए सॉल्व करने से पहले हम रेसिप्रोकल्स की मतलब समझते हैं कि रेसिप्रोकल एग्जैक्ट है क्या। तो देखिए ये फ्रैक्शंस का चैप्टर है, तो फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं, P अपॉन Q। अब रेसिप्रोकल मीन्स होता है इन्वर्स, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, इन्वर्स। इन्वर्स को ही रेसिप्रोकल बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी आपका फ्रैक्शन रहे P अपॉन Q उसे आप अपोजिट डायरेक्शन पे आप कर दीजिए, यही आपका रेसिप्रोकल कहलाता है। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें तो आपका अप्लाई नहीं है क्वेश्चन। मान लीजिए सपोज -2 अपॉन 3 है, अब इसे हम रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, आप इसे 3 अपॉन 2 तो लिखेंगे अपोजिट करके, लेकिन आप साइन को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। इसके कहने का मीन्स हुआ कि निगेटिव फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव फ्रैक्शन इज ऑलवेज टाइम बी निगेटिव फ्रैक्शन। मतलब अगर निगेटिव है फ्रैक्शन तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा निगेटिव होगा। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। अगर कोई भी रेसिप्रोकल पॉजिटिव है तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, ये बात याद रखिएगा। आप साइन को बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा, जबकि इसमें साइन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको रिमाइंड कराए दे रहे हैं कि आप इसे याद रखिएगा। तो रेसिप्रोकल, अब जैसे यहाँ 3/7 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 तो क्या हो जाएगा, इसे अपोजिट कर दीजिए तो 7/3। क्लियर, यानी इसका अगर ओरिजिनल आप समझना चाहते हैं ऐसा कैसे हुआ, तो रेसिप्रोकल होता है कोई भी आपका नंबर, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अब हम इसका रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो उसे आप 1/2 यानी आप अपॉन के नीचे ही उसे लेके आएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये अपॉन है तो हम इसे अपॉन के नीचे लाएंगे तो आपका ये थर्ड नंबर ऊपर हो जाएगा। क्लियर, कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अपॉन आप इतना ही जनरली जानते हैं, अगर इसके नीचे अगर कोई अपॉन आ गया तो, और इसके नीचे भी अपॉन आ गया तो फोर्थ नंबर हमेशा फर्स्ट नंबर के पास जाएगा, न्यूमरेटर के पास, और थर्ड नंबर आपका डिनोमिनेटर के पास ही रह जाएगा। यानी इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/4/2/3, ये बात याद रखिएगा। तो वही आपका 7/3 हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर में हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9/13, अपोजिट हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखते हैं तो रेसिप्रोकल, अब देखिए सपोज अब आपको अपॉन में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे एक नंबर आ गया, तो कोई भी नंबर हो, याद रखिएगा कोई भी रियल नंबर हो उसे हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। भाई हम अपॉन 1 लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, तो क्या हम 8/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आपका जब फ्रैक्शन हो बीच में डिवाइड हो तो आप उसे कैसे करें। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए P/Q है और यहाँ पे बीच में क्या है, डिवाइड, और यहाँ पे है R/S। हमने एक वेरिएबल्स फॉर्म पे ले लिया, अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जैसे आपसे बोला जाए कि 3/2 तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। तो वैसे चलिए इसको भी लिखते हैं, तो P/Q। अब ये आपका डिवाइड का सिंबल हुआ, R/S। अब देखिए कितने फॉर्म पे आए, 1 2 3 और 4। तो फोर्थ नंबर अभी हमने जस्ट आपको बताया कि फोर्थ नंबर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर पे। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे कैसे। तो आपका S कहाँ चला जाएगा, P के पास, यानी P के पास क्या हो गया S, और Q के पास क्या हो गया, देखिए ये दोनों सेम वही रहेंगे डिनोमिनेटर में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q × R। अब थोड़ा सा चेक करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या आया। P/Q वहीं पे है, R/S ये आपका हो गया S/R। थोड़ा अपोजिट दिखा, बिल्कुल दिख रहा है अपोजिट। इसका मीन्स ये हुआ कि कभी भी आपको अगर डिवाइड मिले तो आप उसे क्या कर दें, P/Q डिवाइड का सिंबल हटा के वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, और जो भी आपका यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा हो उसका आप रेसिप्रोकल कर दें। यानी जो डाउन साइड है डिनोमिनेटर उसे ऊपर कर दें और जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में कर दें, बस सिंपल। ये आपका फार्मूला रेडी भी हो गया। और ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने आपको प्रूव भी कर दिया कि फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर पे, और जो सेकेंड और थर्ड हैं वो डिनोमिनेटर पे ही रहेंगे। ओके, अब चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड टू फर्स्ट। अब देखिए यहाँ 14 है,
क्या हम 14/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 14/1। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड आया, तो हमने अभी आपको क्या बताया प्रैक्टिकली कि इनटू आप कर दीजिए और इधर का जो राइट साइड में फ्रैक्शन है इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। तो 6 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 5 जो न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लाई का भी आपको रूल्स बता दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई ही एक ऐसा साइन है, सिर्फ एक ही साइन है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप किसी में भी ये रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते। एक ही ऐसा साइन है जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, अगर कट रहा हो तो। देखिए यहाँ पे अभी आपका कोई नहीं कट रहा है, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन पे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। क्लियर? तो 14 6 जा 84, 5 1 जा 5। अब ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में बना सकते हैं, वो भी देखिए आपको ट्रिक से बताते हैं जल्दी से कैसे। आप इसको टेबल अटेंड करिए। 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर छोटा सा यहाँ लिख दीजिए, 34 हो गया। 5 6 जा 30, लिखते भी जाए यहाँ पे 30, रिमाइंडर क्या हुआ? 4। वो 4 को आप न्यूमरेटर में कर दीजिए और ये 5 को आप वहीं पे ले आइए। बस सिंपल ही आपका आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं इसी तरह। 5, अब देखिए 5 यहाँ भी है, अपॉन 1 कर लेते हैं, तो 5/1। अब डिवाइड के प्लेस पे हम इंटू कर लिए, इसे कंप्लीट करते हैं। 7 3 जा 21 और 21 में 4 को ऐड करते हैं तो 25/7। 7 अपने प्लेस पे है। अभी हमने आपसे बताया कि इसमें अगर कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का, तो 25 5 जा 105/7। सॉरी, हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हम 5/1 करेंगे, श्योर है। डिवाइड का ही सिंबल रखते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो 25/7। अब हम ये डिवाइड का सिंबल हटाते हैं, तो 5/1 हमने आपसे बताया था इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, हमने इसका डायरेक्ट इंटू कर दिया था, तो 7 न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 25 डिनोमिनेटर में। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 7/5। अगर इसे भी मिक्स्ड फॉर्म में बदलना चाहते तो कर सकते हैं। टेबल आप अटेंड करिए, कितने टर्म्स जाएगा? 1 जा, तो 1 आप यहाँ पे लिख लीजिए। रिमाइंडर कितना हुआ? 2, तो 2 को ऊपर कर दीजिए और ये 5 को डायरेक्टली वहीं लिख दीजिए। ये आपका आंसर हुआ। ओके, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 5 3 जा 15, 1 16, तो 16/5। फिर से रिपीट, 5 3 जा 15, 1 16, ऐड करते हैं 16/5। डिवाइड का सिंबल लगाए रहे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही गलत हो जाता। 3 1 जा 3, 2 5, 5/3। अब हमने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि डिवाइड से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, अपोजिट, तो 3/5। क्या कुछ कैंसिल हो रहे हैं? यहाँ पे देखते हैं तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटू करेंगे। 16 3 जा 48, 5 5 जा 25। ये फिर से मिक्स फॉर्म पे होंगे, तो 25 1 जा 25, क्योंकि 25 2 जा 50 हो जाता है, और रिमाइंडर आपका 23 आ जाएगा। जो रिमाइंडर हुआ ये आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर भी देखते हैं। 8 2 जा 16, 16 5 21/8। 6 1 जा 6, 1 7, 7/6। चलिए डिवाइड सिंबल हटाते हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा 6 और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और यहाँ पे भी देखते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब जब आपका कैंसिल हो जाए तो रूल्स आपका वही चलेगा जो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। 3 में 3 का और 4 में 1 का, तो 3 3 जा 9/4। ये भी मिक्स्ड फॉर्म होगा, तो कैसे करेंगे? चाहें तो आप 4 पहले से लिख लें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अब 4 2 जा 8, जितने टर्म्स आप पढ़ते हैं उसे आप यहाँ पे लिख दें, और रिमाइंडर कितना हुआ? 1, तो 1 को आप ऊपर लिख दें। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी पीस ईच। अब देखिए कितने पीस हम 5 कंप्लीट 1/6 मीटर इक्वली, याद रखिए कितने पीस हम इतने मीटर का लॉन्ग कट कर सकते हैं, कैन बी कट फ्रॉम 77 कंप्लीट 1/2 मीटर लॉन्ग। ये आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया
क्योंकि ये फ्रैक्शन पे है और हमें थोड़ा सा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जनरली हम आपको समझा रहे हैं जनरली कि ये फ्रैक्शन पे दिया हुआ है। मान लीजिए एक रोप है, रोप मीन्स होता है रस्सी। रस्सी अगर 10 मीटर का है, सपोज हमने इसको चेंज कर दिया नंबर को, हम अब एग्जैक्टली यहाँ पे ले लिए 10 मीटर, ठीक है। अब हम बोलते हैं हाउ मेनी पीस ईच, ईच मतलब पर, जितने भी हम, मान लीजिए 10 मीटर का हमने रस्सी लाया, रोप लाया और उसको यूज़ करना चाहते हैं, ये 10 मीटर की रस्सी हो गई, ठीक है। अब इसे हम चाहते हैं कि 2 मीटर कट कर दें, कितना 2 मीटर कट कर दें, तो बताइए कितने पीस हम कट होके आएंगे। तो ऑब्वियसली आप आंसर बोलेंगे सर 5, तुरंत देखिए नंबर छोटा होगा तुरंत समझ में आ गया। तो हम अगर मैथमेटिक्स में हम पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 आएगा, तो आप जल्द से जल्द बता देंगे सर 10 में 2 का डिवाइड कर दें। तो भाई यही तो करना है। ये 10 मीटर जो है मान लीजिए ये है टोटल आपका, ये हो गया 10, और ये जो 2 मीटर हमको कट करना है वो ये है, सिंपल। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे फ्रॉम अ क्लोथ लिखा है, वही तो सोच रहे थे कि ये एग्जैक्ट ही किसके बारे में है, कपड़े की बात हो रही है। तो 10 मीटर रोप की जगह में कपड़े ही ले लीजिए। तो चलिए सबसे हम पहले करेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, इक्वल टू कितना है 77 कंप्लीट 1/2 मीटर। तो चलिए इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। 77 2 जा तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1 15, और प्लस 1 कर देंगे अपॉन 2, तो यानी टोटल कितना हो गया 155/2 मीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमें कट कितना करना है, कट पीसेस कितना करना है, पीस 5 कंप्लीट 1/6, हमको इतना कट करना है। तो 5 6 जा 30 और 30 प्लस 1 31/6 मीटर। अभी हमने आपसे बताया कि हाउ मेनी पीस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीस इक्वल टू क्या करेंगे, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया क्योंकि नंबर में आपको जल्दी समझ में आ गया। तो हम करेंगे 155/2, ये टोटल में से 2 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का सिंबल यहाँ पे कर लेते हैं 31/6। अब चलिए रूल्स हमने आपको बताया कि इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, डिवाइड का सिंबल हटा देते हैं और वहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 6 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर पे और 31 आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। अब 2 3 जा 6, एक ही ऐसा साइन है जिसमें कैंसिल होता है, ये बात याद रखिएगा। और देखिए 31 में 5 का इंटू करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ गया ना। तो 31 1 जा 31, 31 5 जा 155। अब नीचे तो सिर्फ 1 1 है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, 5 का 3 में इंटू कर दीजिए, तो आपका 15 पीसेस आ गया। मतलब कितने पीस कटेंगे, 15 पीसेस कटेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट नंबर शुड 4 कंप्लीट 7/8 बी मल्टीप्लाई टू गेट 87 कंप्लीट 3/4। अब फिर से वही बात हो गई, समझ में नहीं आया सर। तो चलिए आपको और इजी समझा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन से नंबर पे, मतलब व्हाट नंबर शुड बी, इसमें हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए हम ये 4 को ही ले लेते हैं। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 8 आ जाए, तो आप तुरंत बोल देंगे सर 2 आएगा, बहुत ईजी है। तो भाई मैथमेटिक्स में सॉल्व करके बताइए ना कैसे 2 आया, ऐसे बोलना तो बहुत आसान है, इसमें भी बोल दीजिए। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि x, क्या कर लिए x को हमने रोक दिया और x को हमने लेट कर दिया कि भाई वो नंबर x है, हमें नहीं पता है कि 2 है, तो हमने क्या कर लिया x। अब x को स्टॉप कर लीजिए, 4 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब 4 2 जा 8, बस सिंपल। अब यही चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। चलिए कैसे, हमने क्या किया x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट शुड बी मल्टीप्लाइड, इक्वल टू x। तो हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ, ध्यान से देखिए 4 इंटू एक्स, तो 4 की जगह में आप इसे लिख दीजिए
इंटू एक्स के प्लेस पे आप यहाँ एक्स कर दीजिए, इक्वल टू देखिए यहाँ पे है 8 के प्लेस पे ये लिखा हुआ है 87 कंप्लीट 3/4। 8 4 जा 32, 32 7 39 अपॉन 8x इक्वल टू 87 4 जा आपका हो जाएगा 349 और 3 ऐड कर देंगे तो 351 अपॉन 4। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसा लिख सकते हैं 87 इंटू 4 प्लस 3/4। इससे आपका ये आ गया। सो x को अब स्टॉप करेंगे। अब देखिए x को हमें फाइंड करना है और हमने 4 को ट्रांसफ़र किया तो इंटू किस में जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ भी इंटू में है तो ये पूरा का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, डिवाइड में। तो हम आपको दो तरीके से दिखा रहे हैं कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 351/4 अपॉन, ये आ गया आपका डाउन साइड, जैसे इसमें हमने अपॉन किया 4 तो आप क्या लिख सकते हैं 39/8। हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि 4 देखिए 1 2 3 4 नंबर न्यूमरेटर में और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 351 इंटू 8 अपॉन 39 इंटू 4। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये अटेंड कर सकते हैं, या तो फिर आप ये पसंद करते हैं कि ये डिवाइड में आएगा तो डिवाइड का हम सिंबल बना के ऐसा लिखें तो भी सही है, जो आपको पसंद है इन दोनों में। इसके बाद हम तो यही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कब आएगा। तो जैसे ही हम इसका डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 39 आपका डिनोमिनेटर में। अब आप चेक कर लीजिए, यही आपका ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब चलिए कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8 और 39 5 जा आपका 351 होता है। हम यहाँ पे चेक करा देते हैं, 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 5 जा 39, नो 9 जा 9 जा 81, 8 रिमाइंडर और 9 3 जा 27, 27 8 35, ये आपका आ गया। तो 39 9 जा 351। अब 9 2 जा क्या हो गया 18, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 18 का। सो देयरफॉर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 18, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए हॉस्टल मेस, मतलब जहाँ रेजिडेंटल स्कूल होते हैं, जहाँ पे हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, उस मेस में यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैंड हुआ है कि ईच स्टूडेंट्स गेट 1/3 लीटर मिल्क एवरी डे, यानी उन्हें कितना लीटर मतलब मिल्क मिलता है 1/3 लीटर पर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को 1/3 लीटर पर डे मिलता है। इफ़ द टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की मात्रा यानी कैपेसिटी ऑफ मिल्क 57 कंप्लीट 2/3 लीटर पर डे, यानी वहाँ उस हॉस्टल मेस में इतना लीटर दूध पर डे आता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हॉस्टल, तो हमें ये बताना है कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। तो भाई इतने लीटर आता है और इतना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पता चल जाएगा ना कि कितने स्टूडेंट हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे बुक से सॉल्व करके रखा है थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन को, कि टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क 57 कंप्लीट 2/3, तो 57 में 3 का इंटू करेंगे, फिर प्लस 2 करेंगे तो 173/3 लीटर्स हुआ। ठीक है, लीटर्स। आगे पार्ट ऑफ मिल्क ईच स्टूडेंट्स गेट्स, कितना प्राप्त करते हैं पर स्टूडेंट्स 1/3 लीटर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट, तो लेट टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल इक्वल टू हम कर लेते हैं यहाँ पे x। सो देखिए हर एक स्टूडेंट को कितना लीटर दूध मिल रहा है 1/3, ठीक है, 1/3 लीटर मिल्क मिल रहा है। और टोटल कितने हैं, मतलब वहाँ पे कितना खपत हो रही है 173/3, ये हो गया 57 कंप्लीट 2/3 का हमने यहाँ पे कर दिया। और अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए पर स्टूडेंट को 1 लीटर मिल रहा है, कितना 1 लीटर, चलिए ठीक है। और मान लीजिए उस मेस में 20 लीटर खपत हो रही है, कंजम्पशन मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है 20 लीटर खपत हो रही है, मतलब
तो बताइए कितने स्टूडेंट होंगे? पर स्टूडेंट्स 1 लीटर लेता है, तो कितने लीटर मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो आप श्योर बोल देंगे सर 20। लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x, हमने x लिया, अब x को स्टॉप कर दीजिए, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, तो 20/1 तो 20 ही हुआ ना। तो कितने स्टूडेंट हैं? 20, तभी ना 20 लीटर इन्वेस्ट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, देखिए x क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट, और 1 लीटर के प्लेस में हम 1/3 कर लिए, और टोटल लीटर कितने हैं? 173/3। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू से इधर, तो इसको और एक रूल से आपको बता देते हैं। हमने बैक क्वेश्चन में 2 तरीके से बताया, एक और रूल से आप जान लीजिए। जब इनटू रहे और अपान में रहे तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपको थर्ड रूल्स बता दिए। देखिए जैसे डिनोमिनेटर में है तो कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो आपका डिनोमिनेटर में। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, सो x इक्वल टू 173, यानी उस मैस में, हॉस्टल मैस में 173 स्टूडेंट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल इक्वल टू 173. So question number 6, the cost of 5 complete 1/4 kg of apple is 336 rupees. What is the rate of apple per kg? तो यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट ऑफ 5 कंप्लीट, ठीक है, 5 कंप्लीट 1/4 kg एप्पल्स इक्वल टू ₹336। चलिए इसे, तो देखिए ये कितना है, 5 कंप्लीट 1/4 kg। मान लीजिए 5 kg का होता तो आप 1 kg के लिए क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे भी वैसे कर लीजिए, कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आप डिवाइड में ना करके बगल में आप लिख लें डिवाइड सिंबल पे, भाई डिवाइड करना तो यही है ना। अब 5 कंप्लीट 1/4, सो 336 इंटू कर लेते हैं। अब इंटू सॉरी पहले डिवाइड पे ही रहने देते हैं, नहीं फिर चेंज हो जाएगा। 5 4 जा 20, 121/4। चलिए सिंबल हटाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ये 4 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, और 21 डिनोमिनेटर। सो 21 से इसे कट करते हैं तो 16 4 जा 64, ये आपका आ गया आंसर। सो कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना, 64 रुपीज़। नाउ 7 नंबर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ, ठीक है। अब देखिए लेंथ यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया आ गया। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया, तो जो एरिया है, एरिया मतलब जैसे आप फिल्म में देखते हैं ना, विलन लोग बोलते हैं दिस इज़ माई एरिया, ये मेरा इलाका है। अंदर के पार्ट को हम एरिया बोलते हैं, इसके बाहर नहीं, ठीक है। तो ये आपका एरिया हुआ, लेकिन लेंथ अभी कंटिन्यू है। तो 68 कंप्लीट 3/4 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया है, और आगे लिखा है इज 12 कंप्लीट 1/2। तो 12 कंप्लीट 1/2 ये लेंथ हुआ, ये इसकी बात बोली गई, ये आपका हुआ लेंथ। तो ब्रीथ बस बचा, तो ये आपका ब्रीथ, तो ब्रीथ को कर लेते हैं लेट एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे शो करते हैं लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, और हम तो ऑलरेडी जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो आप यहाँ पे कर लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, अंदर देखिए 68 कंप्लीट 3/4। अब लेंथ आपका है 12 कंप्लीट 1/2, तो लेंथ की जगह में आप 12 कंप्लीट 1/2 लिख दीजिए, ब्रेथ की जगह में x ले लीजिए, इक्वल टू 68 कंप्लीट 3/4। चलिए आपका सेटअप भी हो गया। सो 12 2 जा 24, 125, तो 25/2 x इक्वल टू 68 में 4 का इंटू करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 में इंटू करेंगे,
ये 3 में प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 275/4। इसके बाद हम 25/2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो x इक्वल टू 275/4, ये ट्रांसफ़र हुआ तो डिवाइड का सिंबल बनेगा और 25/2। ओके, अब चलिए डिवाइड को हम चेंज करते हैं। सो x इक्वल टू 275/4, डिवाइड का सिंबल आपका इंटू हो जाएगा और ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 2/25। अब यहाँ पे देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर 25 1 जा 25, यानी x इक्वल टू 11/2। आप चाहे मिक्स्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 1 को ऊपर रहने दीजिए और 2 को वहीं रहने दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल rectangle 5 complete 1/2 मीटर, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कास्ट ऑफ 5 complete 1/2 kg ऑफ शुगर, ये हुआ एप्पल के जैसे। एप्पल जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे है। तो सबसे पहले चलिए इसी में बात करते हैं, क्योंकि हमें कास्ट फाइंड करना है। उसमें 1 kg एप्पल का था, इसमें 8 complete 1/4 kg ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कास्ट ऑफ 5 complete 1/2 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ₹206 complete 1/4, राइट। अब चलिए देखते हैं, पहले हम यहाँ पे 1 करते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कास्ट ऑफ 1 kg शुगर, क्योंकि हमें पहले 1 kg का ही फाइंड करना है, तो ये डिवाइड में आ जाता है। तो डिवाइड में आएगा तो इसे लिखने का रूल्स हम इस तरह कर लेते हैं। ये आपका डिवाइड हुआ 5 complete 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 206 का 4 में इंटू करेंगे और 1 को प्लस करेंगे। सो करने के बाद आपका 825/4 कैसे आएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं। 206 में 4 को पहले इंटू करेंगे फिर +1, तो आपका क्या आ जाएगा 825। और डिवाइड का सिंबल आप हटा दीजिए, सॉरी फिर से वही रूल्स। चलिए पहले कर लेते हैं और इंटू भी हो जाए। 5 2 जा 10, 1 11, क्या हो गया 11/2। देखिए 5 2 जा 10, 1 11, 11/2। अब डिवाइड है, इंटू भी कर दिए, तो इसे हम अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम इसे हटा के 11/2 लिख देते हैं यहाँ सॉल्व करके। 5 2 जा 10, 1 11। क्लियर। अब आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो यहाँ पे आ गया आपका 825/11 2 जा 22, ये 1 kg शुगर का हुआ। अब हम फाइंड करते हैं कास्ट ऑफ 8 complete 1/4 kg शुगर। सो देखिए 1 kg का इतना हुआ, तो 8 complete 1/4 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो 825/22 इंटू 8 complete 1/4। चलिए यहाँ पे कर देते हैं 825/22 इंटू 8 4 जा 32 और 1 रिमाइंडर 33, तो 33/4 ये आ गया यहाँ से ये। अब 11 3 जा 11 2 जा, सो 3 से तो कैंसिल नहीं, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7 और 3 8 जा 24/8। सो इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 309 complete 3/8, ये आपका आ गया रुपीज़ और ये आपका आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम नंबर है जैसे अभी हमने किया। रेनू कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ हर होमवर्क 2 hours। 2 घंटे में रेनू ने अपना होमवर्क 2/3 पार्ट किया। तो चलिए यहाँ पे शो करते हैं, इन 2 hours कंप्लीट होमवर्क 2/3 पार्ट बाय रेनू, ठीक है, बाय रेनू आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
तो 2 आवर्स का है, तो हमें यहाँ पे चेकअप सॉल्व ना करके हम पहले 1 आवर्स का निकालेंगे। जैसे अभी हमने शुगर का किया, तो 1 आवर का आप यहाँ पे कंप्लीट वर्क चेक कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें इनटू कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, 1 आवर के लिए इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2/3 डिवाइड 2 आवर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो श्योर है 1 आवर्स का आ जाएगा। तो 2/3 इसका अपान 1 है, इनटू कर दीजिए तो ये आपका चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 1/3। अब ये 1 आवर्स का है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि रीनू 1 कंप्लीट 1 आवर्स 1/4 आवर्स में कितना कंप्लीट की स्टडी की। तो 1 कंप्लीट 1/4 आवर्स कंप्लीट वर्क। सो हम इसमें क्या करेंगे, 1/3 में इनटू करेंगे, 1 कंप्लीट 1/4, तो 1/3 इंटू 4 1 जा 4 1 5, तो 5/4, तो इंटू कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12। ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि इसमें मिक्स फॉर्म तो बनेगा नहीं, और इसलिए नहीं बनेगा कि ये एक इम्प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और मिक्स फॉर्म जो बनते हैं वो आपके इम्प्रॉपर में बनते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।